वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 18 धातु एवं अधातु। आज हम इस वर्कशीट में विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा पदार्थ या धातुएं कैसे क्रिया करती हैं। अभी तक हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, कुछ धातुएं कम क्रियाशील होती हैं और कुछ धातुएं किसी भी पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानेंगे। विस्थापन का क्या मतलब होता है बच्चों? विस्थापन का मतलब होता है हटाना किसी धातु को उसके जलीय विलयन से या लवण के विलयन से हटाना। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे। 100 ml के 5 बीकर लें। हम 5 बीकर लेने हैं हमें, जिन पर हम A, B, C, D और E चिन्हित कर देंगे। प्रत्येक बीकर में 50 ml जल लेंगे। प्रत्येक बीकर में क्या डालना है? 50 ml जल डालना है। प्रत्येक बीकर में दर्शाए गए पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोलिए। तो हमें क्या कौन कौन से पदार्थों का विलयन बनाना है? बीकर ए में हमें कॉपर सल्फेट डालकर विलयन बनाना है, उसके साथ एक जिंक का टुकड़ा डालना है। बीकर बी में हम कॉपर सल्फेट का डालकर विलयन बनाएंगे और लोहे की कील डालेंगे साथ में। बीकर सी में क्या डालना है? हमें जिंक सल्फेट और तांबे की छीलन। बीकर डी में हमें क्या डालना है? आयरन सल्फेट और तांबे की छीलन। और बीकर ई में हम क्या डालेंगे? जिंक सल्फेट और लोहे की कील। इस प्रकार डालकर हम इन बीकर्स को बिना छेड़े कुछ समय के लिए रख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? अपने प्रेक्षण नोट करने। प्रेक्षण अर्थात जो चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं उनको हमें नोट करना है। तो हम देखते हैं कि अब हमें क्या क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। अब क्यों विस्थापित कर देता है? जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक जो है, जिंक धातु कॉपर धातु से अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए ये कॉपर को विस्थापित कर देती है। और विस्थापन की वजह से क्या हो जाता है? जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे में कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो जाता है। क्योंकि कॉपर विस्थापित हो गया है, कॉपर अलग हो गया, वो कॉपर पाउडर के रूप में कॉपर के रूप में नीचे जमा हो जाता है पाउडर के रूप में। और विलयन में क्या बन जाता है बच्चों? आपने जिंक में कॉपर सल्फेट डाला था, जिंक सल्फेट का विलयन बन जाता है। और जिंक सल्फेट का विलयन बनने के कारण कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाता है। जो नीला रंग का कॉपर सल्फेट है उसका रंग बदल जाता है। यहाँ पर आपको शब्द समीकरण दिया है। कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है फार्मूला। जिंक जिसको हम Zn प्रतीक, जिसका प्रतीक Zn होता है, जब हम जिंक का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। बीकर बी में लोहे या आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो बीकर बी में भी क्या हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। कैसे? हमने क्या लिया था? कॉपर सल्फेट का विलयन बनाया था, उसमें लोहा डाला था, लोहे की कील डाली थी। तो लोहा अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है। लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो क्या बन जाएगा? यहाँ से कॉपर हट जाएगा और इसमें लोहा या आयरन जुड़ जाएगा, तो आयरन सल्फेट बनता है FeSO4 और कॉपर अलग हो जाता है। हमने देखा कि बीकर C, D और E में कोई अभिक्रिया नहीं हुई, जिसकी वजह से उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बच्चों, कोई अभिक्रिया क्यों नहीं हुई होगी? क्योंकि जो धातुएं हमने डाली थी, वो जो विलयन हमने बनाया था उसमें जो धातु है उससे कम क्रियाशील होंगी। तो यहाँ पर आपका नियम क्या बनता है? आपका नियम बनता है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। ये आपका नियम है। अगर
धातु अधिक क्रियाशील है तो वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगी। अगर धातु कम क्रियाशील है जलीय विलयन में या लवण के विलयन में तो वो अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। अब स्वयं को जांचिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा था। तो कॉपर विलयन का रंग कैसा है? कॉपर विलयन होता है नीले रंग का। और कॉपर कैसे रंग का होता है बच्चों? जो तार होते हैं बच्चों, भूरे रंग का। तो कॉपर भूरे रंग का होता है और कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता? कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है तो कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता। कौन अधिक क्रियाशील है बच्चों? जिंक। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता उसके विलयन में से। क्वेश्चन नंबर 3, जिंक आयरन कॉपर को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटता क्रम हम कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम सबसे अधिक क्रियाशील धातु को रखेंगे। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी धातु है? जिंक। उससे कम क्रियाशील आयरन और उससे कम क्रियाशील कॉपर या तांबा होती है। तो सबसे कम क्रियाशील तांबा, सबसे अधिक क्रियाशील जिंक। क्वेश्चन नंबर 4, क्या होता है जब एक कील, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में रख दें? लोहे की कील है आपकी, विलयन कौन सा है? कॉपर सल्फेट। अब आपको ये बताना है कि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है या कम। तो लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है। लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। और क्या बन जाता है यहाँ पर? कॉपर को विस्थापित कर देता है, लोहा लग जाता है आयरन सल्फेट। और क्या बना देता है ये? आयरन सल्फेट। और कॉपर क्या हो जाता है? विस्थापित होकर अलग हो जाता है। तो प्लस कौन हो जाता है यहाँ पर? कॉपर। कॉपर। क्वेश्चन नंबर 5, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। जिंक प्लस डैश जिंक सल्फेट और कॉपर। तो जिंक के आगे जिंक के साथ किसकी अभिक्रिया हुई होगी जिससे जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग निकला? तो कॉपर का कोई विलयन रहा होगा। तो कॉपर का विलयन कौन सा होगा? कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना क्या है? कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के विलयन में से कौन विस्थापित कर देता है कॉपर को? कॉपर को जिंक जो है विस्थापित कर देता है और क्या बना देता है? जिंक सल्फेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।